जिसे कभी सबके सामने ठेले वाली कहकर अपमानित किया गया, वो लड़की एक दिन उसी पुलिस वाले की अफसर बन गई। ये कहानी है एक लड़की के जिद, संघर्ष और इंसाफ की। भीड़ भरे बाजार में एक सब्जी वाली लड़की अपने ठेले को धक्का दे रही थी। पीछे दो सिपाही हंस रहे थे और सामने एक रौबदार पुलिस इंस्पेक्टर चीख रहा था, कहा ना, ठेला हटाओ यहाँ से, शहर को गंदा मत करो। वो लड़की एक पल को रुकी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। उसका नाम था बिंदु। लेकिन दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। बिंदु का बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मीरपुर के पास बसी बस्ती में बीता। कच्चा घर, नालियों से भरी सड़कें और चारों ओर गरीबी की मार। उसका पिता हरिराम रोज सुबह 6 बजे चाय की टपरी लगाता था, जहाँ मजदूर और रिक्शे वाले सुस्ताते थे। माँ सरला एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए खेतों में मजदूरी करती थी। बिंदु की पहली मुलाकात किताबों से सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में हुई थी। वही स्लेट, वही चूने की लकड़ी और मास्टर जी की डांट। लेकिन बिंदु को पढ़ना अच्छा लगता था। जब कोई नया शब्द आता, वो उसे बार बार दोहराती, दीवारों पर उकेरती। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बिंदु 6ठी कक्षा तक ही पढ़ पाई। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और पिता को अकेले काम करते देख बिंदु ने भी ठेला लगाना शुरू किया। रोज़ सुबह वो सब्जी मंडी से टोकरी उठाकर लाती और सड़कों पर सब्जियां बेचती। एक दोपहर बिंदु अपनी माँ के साथ ठेला लगाकर वापस लौट रही थी। गांधी चौक, जो शहर का मुख्य बाजार था, अचानक वहाँ पुलिस की एक जीप आई और सायरन के साथ बाजार में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, जो शहर का चर्चित मगर घमंडी पुलिस अफसर था, अपनी जीप से उतरा और गुस्से में चिल्लाते हुए बिंदु और उसकी माँ को कहता है, कितनी बार कहा है, ये ठेले हटा दो, लगता है तुम लोग मार खाए बिना नहीं सुनोगे। बिंदु डर कर ठेला खींचने लगी, लेकिन पहिया कीचड़ में फंस गया। कुलकर्णी ने गुस्से में आकर ठेले को धक्का मारा और सारी सब्जियां गिर गई। तेरी औकात नहीं है यहाँ खड़े होने की, सब्जी वाली ही बनी रह। वहाँ खड़ी भीड़ हंस पड़ी। माँ चुप रही, मगर उस दिन बिंदु की आंखें लाल थी, आंसू से नहीं, जिद से। उस दिन घर आकर बिंदु ने माँ से कहा, माँ, मैं एक दिन इस वर्दी वाले को सैल्यूट नहीं, सलामी दूंगी, मगर अफसर बनकर। बिंदु ने फिर से पढ़ाई शुरू करने की ठान ली। दिन में वो सब्जी बेचती और रात में सरकारी स्कूल की किताबों से पढ़ाई करती। गांव के मास्टर जी मोहन सर ने बिंदु की मदद की। उन्होंने बिंदु को समझाया, अगर तुझे सच में कुछ बनना है तो लक्ष्य सिर्फ एक रख, पढ़ाई। कई बार बिंदु के पास पैसे नहीं होते थे तो बिंदु सब्जियां देकर कॉपी किताब खरीद लेती। लोग उसे ताने मारते, पढ़ लिख के क्या करेगी, फिर से सब्जी ही बेचना है ना। लेकिन बिंदु ने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया था। बिंदु ने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट फॉर्म से दी। उसी समय माँ की तबीयत और बिगड़ गई। दवा लाने के लिए उसे स्कूल की किताबें बेचनी पड़ी, मगर तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। परीक्षा में उसे 78% अंक मिले। पूरे मोहल्ले में उसकी परीक्षा परिणाम की चर्चा होने लगी। अब बिंदु को भी यकीन हो चला था कि वो कर सकती है। अब उसने इंटर की पढ़ाई की तैयारी शुरू की। एक एनजीओ से उसने संपर्क किया, जिसने उसे मुफ्त कोचिंग दिलवाई। वहीं उसे पता चला पुलिस भर्ती के बारे में। एसआई, डीएसपी, आईपीएस जैसे पदों की जानकारी मिली। बिंदु को आज भी इंस्पेक्टर कुलकर्णी द्वारा किया गया अपमान सोने नहीं देता था और वही उसका लक्ष्य बन गया। एक दिन कोचिंग सेंटर से लौटते वक्त बाजार में फिर से उसका सामना कुलकर्णी से हुआ। उसने देखा
वही आदमी अब और घमंडी हो चुका है। कुलकर्णी ने ताना मारा, अरे ये फिर आई, अब क्या डीआईजी बनने चली है? बिंदु बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। 5 साल के संघर्ष के बाद बिंदु ने राज्य पुलिस सेवा परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया उसका नाम टॉप 50 में था और वो सब इंस्पेक्टर बिंदु मिश्रा बन जाती है। पूरे मोहल्ले में ढोल बजा। माँ के चेहरे पर जो चमक थी वो बिंदु के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। जो पहले मजाक बनाते थे वो भी उसको आके बधाइयाँ दे रहे थे। बिंदु की पहली पोस्टिंग उसी जिले में होती है, थाना शिवगंज। यहीं उसने अपना सबसे बड़ा अपमान झेला था और यहीं अब उसकी कुर्सी रखी गई थी। बिंदु के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। थाना परिसर में कदम रखते ही लोग चौंक गए। एक महिला एसआई, वो भी बिंदु जैसी नौजवान। कई लोगों ने उससे पहचान लिया था। वो तो सब्जी वाली थी ना, अब मैडम बन गई है। मगर अब बिंदु के चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो अब ठेले वाली नहीं थी। अब उसके कंधे पर वर्दी और दिल में इंसाफ था। बिंदु को रिपोर्ट करना था इंस्पेक्टर कुलकर्णी को, वही आदमी जो कभी उसे सब्जी के ठेले से धक्का दे चुका था। आज उसका रिपोर्टिंग अफसर था। जब दोनों का आमना सामना हुआ माहौल ठंडा और तीखा हो गया। कुलकर्णी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तो अब तू मेरी सबऑर्डिनेट है। बिंदु शांत स्वर में जवाब देती है, सर अब मैं एक अफसर हूँ और ड्यूटी मेरी पूजा है। कुलकर्णी को गुस्सा भी आया और डर भी, मगर उसने दिखाया नहीं। कई महीनों तक बिंदु ने अपनी ईमानदारी और कर्मनिष्ठा से पूरे थाने में चर्चा बटोरी। लोगों की फरियादें सुनती, खुद झुग्गियों में जाकर लोगों से मिलती। धीरे धीरे जनता उसे मैडम साहब कहने लगी। लेकिन यही बात कुलकर्णी को चुभने लगी। उसने बिंदु को परेशान करना शुरू किया। गलत ड्यूटी, रात की पोस्टिंग, छुट्टियों पर रोक, मगर बिंदु अडिग रही। एक दिन बिंदु को गुप्त सूचना मिली। बाजार से हर महीने दुकानदारों से उगाही हो रही थी और इसमें खुद इंस्पेक्टर साहब का नाम आ रहा था। बिंदु ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। गुप्त कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पीड़ितों के बयान अब उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बिंदु ने सारी रिपोर्ट एसपी ऑफिस भेजी। साहब ने पूछा, तुम्हें पता है ना किसके खिलाफ रिपोर्ट दे रही हो? बिंदु ने जवाब दिया, मुझे पता है सर, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। रिपोर्ट आगे बढ़ती है और कुलकर्णी पर जांच बैठा दी गई। अब थाने का माहौल गर्म हो गया। कुलकर्णी ने कई बार कोशिश की कि बिंदु को बदनाम करे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। कुछ समय बाद बिंदु को प्रमोशन मिलता है और वो डीएसपी बनती है और उसे उसी जिले के मुख्य थाने का चार्ज दिया गया। और अब इंस्पेक्टर कुलकर्णी उसके जूनियर थे। वही आदमी, वही चश्मा, वही अकड़, मगर अब नज़रें झुकी हुई थी। कुलकर्णी धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मीटिंग हॉल में आइए। डीएसपी बनने के बाद बिंदु ने अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर झांका। वही शहर, वही भीड़, वही लोग, मगर अब उनकी नज़रों में एक बदलाव था। अब वे उसे ठेले वाली नहीं, आशा की मिसाल मानते थे। बिंदु ने थाने में जन सुनवाई शुरू की। हर शनिवार को वो खुद आम जनता की शिकायतें सुनती। महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की और पुलिस वालों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए मानवता प्रशिक्षण शिविर चलाया। हम पुलिस हैं, इसलिए नहीं कि हम ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। ये उसका नारा बन गया था। धीरे धीरे शहर की तस्वीर बदलने लगी। एक दिन थाने में एक लड़की आई। उम्र होगी करीब 17-18 साल। वो कांपते हुए कहती है, मैडम, एक सिपाही ने हमारे घर से हर महीने 500 रुपये मांगने शुरू किए हैं। कहता है सब्जी वाली की औलाद हो,
कानून क्या समझोगी? बिंदु की रगों में फिर से वो पुराना अपमान दौड़ गया। लड़की का नाम था पलक। उसकी हालत देखकर बिंदु को अपना अतीत याद आ गया। बिंदु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सिर्फ अफसर नहीं, तेरी बड़ी बहन भी हूँ। आरती की बातों से एक बात साफ हो गई, शहर में अब भी भ्रष्टाचार की जड़ें जिंदा थी। बिंदु ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ईमान। खुद सादे कपड़ों में वह टीम के साथ बाजार गई। कई सिपाही रंगे हाथों पकड़े गए, मगर सबसे चौंकाने वाला नाम था इंस्पेक्टर कुलकर्णी। वो अब भी गुपचुप उगाही में शामिल था। जब उसे बिंदु के सामने पेश किया गया तो वो एक पल को चुप हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, हालात ख़राब थे। बिंदु कहती है, तुमने कहा था तेरी औकात नहीं है, आज तेरी औकात दिख रही है। बिंदु ने कानून के दायरे में रहकर चार्जशीट बनाई, कोर्ट केस चला और कुलकर्णी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बिंदु को राज्य सरकार द्वारा जन सेवा पुलिस सम्मान से नवाजा गया। मंच पर पहुंचते ही हजारों लड़कियां उसके सम्मान में तालियां बजा रही थी। बिंदु ने पलक की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। पलक ने पढ़ाई शुरू की और वो खुद एक दिन अफसर बनना चाहती थी, बिंदु की तरह। लोग अब बिंदु की मिसाल देने लगे। जिसे सब्जी वाली कहा गया, वो एक दिन वर्दी पहन के पूरे शहर की मैडम बन गई।